ऐसे ही राजस्थान में मकराना है, मकराना का मार्बल से मकराना मशहूर है। तो अभी तो जरा डेवलप हो गया, पहले आज से 45-50 साल पहले समझो छोटा सा स्टेशन था मकराना। एक रजपूत परिवार, पति पत्नी और गोद बेटा मकराना स्टेशन उतरे और उनको कहीं जाना था। संध्या का समय था। बालक को रखकर माँ धर्मशाला के पास, मिट्टी मिट्टी होती थी वो भी तो राजस्थान में, अभी भी कई धर्मशालाओं में मिट्टी मिट्टी। बाप कहीं से खाने पीने का जुगाड़ करने गया, आया तो क्या देखता है कि काला सांप कुंडली मारे बैठा है और ये नन्हा बच्चा मुट्ठियां भर भर के धूल की सांप के ऊपर पटक रहा है। माँ को जाके उसके बाप ने कहा, पगली छोरे को कहाँ बिठा दिया है? थुअर की बाढ़ होती, कांटों की बाढ़, कहां से सांप आया? और सांप के साथ बेटा, उसमें ऊंट की लारी चलाने वाला कोई धर्मशाला में था। बोले मैं निशाना जानता हूं गिलोल का, गोफन का, मारूंगा तो सांप की फन को, सांप तो मर जाएगा लेकिन हो सकता है निशाना चुक जाऊं तो तुम्हारे बेटे को भी लग सकता है। अभी अगर जाएंगे तो वो सांप बेटे को काट खाएगा, लेकिन दूर से ही सांप को मार दिया जाए। दंपति ने सम्मति दी और उसका निशाना बराबर सांप की फन को धड़ाक से लगा और सांप गिर गया। मूर्छित सांप को मरा हुआ समझ के बाढ़ के उधर फेंक दिया। रात्रि की पश्चिमी हवाएं पीकर सांप तो सजाग हुआ और ऊपर कंकड़ मारने वाले ऊंट वाले को उसने काट खाया जांग पर। धर्मशाला में हाहाकार मच गया। सर्प की आत्मा को बुलाकर विष निकालने की विद्या जानने वाला व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा। बोले 8-10 साल का कोई निर्दोष बालक आए तो मैं अपनी विद्या से सांप के जीवात्मा को बुलाकर पूछूंगा कि इसको क्यों काटा। तो उसने कहा कि मैं तो इस बच्चे के पास आया था, सर्प योनि में भटक रहा हूं, माफी मांगने आया था। ये जो रजपूत का पुत्र होकर आया, कुछ जन्म पहले ये बनिया था और मैंने 300 रुपए लिए थे इनसे ब्याज, और मैं अपनी हयाती में चुका नहीं सका और मैं मर गया। और मेरे को कुदरती प्रेरणा हुई, मैं इसके आगे मत्था टेक के माफी मांग रहा था और इसका आत्मा मेरे पर धूल डाला था कि फट मुआ, मूड़ी तो ब्याज तो नहीं दिया लेकिन मूड़ी भी नहीं दिया, नालत है तेरे को। मैं इसकी फट नालत सुनकर कर्जा माफ करवा रहा था तो इसने बीच में क्यों पंचायती की, मेरे को कंकड़ मार के मूर्छित किया, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊंट वाले को काटा है। बोले अब तू जहर चूस ले, उसके बच्चे रो रहे। बोले एक शर्त है, ये ऊंट वाले के रिश्तेदार उस बच्चे के बाप को 300 रुपये और 200 ब्याज के 500 रुपये चुका दे। तो वो जमाने में तो 150 में ऊंट बिके, लारी बिके। तो बोले दूसरे मांग लो, चंदा कर लो। चंदा वंदा करके बच्चे के बाप को 500 पकड़ा और वो सांप भागता हुआ आया और जहां काटा वहां से विष खींच के चला गया और ऊंट वाला जिंदा हो गया। ये घटना विस्तार से आई थी कल्याण मैगजीन में, गीता प्रेस गोरखपुर वालों। इस घटना के आधार पर पहले भी मैंने ये कथा कही थी। तो न जाने कौन किसका कर्जदार होता है, कौन किसका हित देशी मित्र शत्रु, और कैसे मिलते और कैसे बिछड़ते। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान के निमित्त मिलते हैं और भगवान के निमित्त ही बात करते हैं। तो इन कर्मों को काटने का उपाय यही है, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदामि। भगवान के नाम का चिंतन, सुमरण, प्रीति और वासनाओं का क्षय, मन की चंचलता से अपने को बचाए। चंचलता मिटाने के कई उपाय।
चंचलता इतनी दुखदाई नहीं जितना मन की वासना दुखदाई। और वासना के गुलाम न बनो। छल छिद्र कपट दुखदाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि युधिष्ठिर, न काल दोषी है, न मृत्यु दोषी है, न सर्प दोषी है, न अर्जुनक व्याध दोषी है। जीव के कर्म गति से ये माया का खेल चल रहा है। इस बात को जान मान कर वो बाई गोमती ब्राह्मणी भी शांत स्वरूप ईश्वर के अनुसंधान में हुई। मृत्यु देव भी अंतर्धान हुए, काल देव भी जहां से आए वहां अपने अपने स्थान में गए, और सर्प को भी जीवदान मिला और वो भी चला गया। इसलिए युधिष्ठिर, बीती हुई को याद न करो, होनी थी। महाभारत का युद्ध ये होनी थी। तो होनी तीन प्रकार की होती है, एक मंद, एक तीव्र, एक तर तीव्र। मंद होनी को आप पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं। जैसे फूड़ा फूसा हुआ है या कोई अपमान होने वाला है या कोई दुख आने वाला है, आप सावधान हो गए, बच गए। तीव्र होने में आप सावधान होते तभी भी घटना थोड़ी घटती है। तर तीव्र में तो महाराज घटना घट के रहती है। उसमें उपाय ये है कि आप सम रहें, अपने तरफ से किसी को दोष न दें। समय की धारा में सब बह जाएगा और आप अपना विवेक का, वैराग्य का और भगवत सत्ता का अनुसंधान करें। ये है। श्री कृष्ण को भी देखो, पैदा होते ही पराये घर लेवा लिया गए, सब कुछ छोड़कर भाग जाना पड़ा और भिक्षा मांग कर जीना पड़ा। राम जी को भी हाय सीते हाय लक्ष्मण करना पड़ा। तो ये संसार दुखालय है, इसमें दुखद परिस्थितियां भी आती है। सुख तो कभी कभी आता है, दुख तो बना ही रहता है। इसलिए सुख की लालच छोड़ो, दुख का भय छोड़ो। सुख दुख आके चला जाता है, फिर भी जो जाता नहीं, उस अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का, ईश्वरीय स्वभाव का चिंतन स्मरण करके उसमें जग जाओ बस। आज के सत्संग की कैसेट को आप बार बार विचारो तो ये ऐसा है, वो ऐसा, ये भ्रम छूट जाएगा।